Good morning, class 10th. Welcome to your science class. So students, as you all know, we have started with our chapter 3rd of physics, that is electricity. So in today's video lecture, we are going to discuss how to obtain a continuous flow of current. We will also discuss flow of charges inside a metal wire and electric circuits, some circuits diagrams, and we will also discuss about potential difference and electric potential. Okay students, so let's get started. So students, how to obtain a continuous flow of current. हम जो है एक continuous flow current का कैसे obtain कर सकते हैं. So the answer to this question is, for getting a steady supply of electric current, we must maintain one of the end of a conductor at steady high potential. हमें एक एंड को पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा और दूसरे एंड को जो है लो पोटेंशियल में रखना पड़ेगा, ताकि जो है दोनों एंड्स के बीच में, कंडक्टर के दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे. सो स्टूडेंट्स, अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन किया जाए? फॉर मेंटेनिंग दिस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी. वहाँ पे कोई सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए उस सर्किट में, उस डायग्राम में, उस सेटअप में, ताकि जो है हम उसके हेल्प से पोटेंशियल को मेंटेन कर सकें. सो द सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी अ सेल, अ बैटरी, डायनेमो. इन केस ऑफ सेल और बैटरी, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन इनसाइड इट, chemical energy is spent which maintains the potential difference between its terminal. So students, it is this potential difference which drives the current in a circuit in which cell or battery is connected. So students, what is cell? Cell is a device which क्रिएट्स. सेल क्या बना? एक डिवाइस जो क्रिएट करता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स बाय केमिकल रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, एंड इन केस ऑफ डायनेमो, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द स्टीम और रनिंग वाटर और मूविंग विंड, जो हम पढ़ चुके हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी में भी, जो उसके एक हायर पोटेंशियल से उसको लोअर पोटेंशियल में लेकर आती है. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, जो आपके सोर्स हैं करंट के, लाइक सेल, डायनेमो, ये एक डिवाइस हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक करते हैं या फिर उनमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. वो जब स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रॉन बाय इटसेल्फ. सेल और डायनेमो चेंज करता है केमिकल और मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, एंड इट इज दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज कॉमनली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसको हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, one of the earliest and simple devices capable of producing a steady current was invented by Alessandro Volta. ये एक इटालियन फिजिस्ट थे, and this device was later called as voltaic cell. And after that, various kinds of dry cell storage batteries have been devised. आपने पढ़ा भी होगा ड्राई सेल्स के बारे में आपके 8th क्लास में. Okay students, so how to obtain a continuous flow of current? By maintaining potential difference between the ends of the conductor. And in the end of the video lecture, we will also discuss what is potential difference, what is potential energy. Okay students, now अब हम पढ़ेंगे हाउ फ्लो ऑफ चार्जेस, हाउ चार्जेस फ्लो इनसाइड अ मेटल वायर, हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ मेटल वायर. ओके स्टूडेंट्स, सो क्लास 10th, हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ मेटल वायर और इन अ कंडक्टर. जो फ्लो ऑफ चार्ज है, अभी मैंने आपको बताया ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली मूवमेंट ऑफ चार्जेस, है ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो वो कैसे, बोल तो दिया, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ चार्जेस होता कैसे है? ये जो इलेक्ट्रिक करंट है मेटल वायर के अंदर फ्लो करती कैसे है? स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज अ कंडक्टर और यू कैन से अ मेटल वायर. So students,
होता क्या है, व्हेन द मेटल वायर हैज नॉट बीन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ मेटल वायर को कनेक्ट नहीं किया जाता, सोर्स हो गया लाइक सेल, बैटरी, डायनमो, तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं इसमें, वो मूव कर रहे होते हैं रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस बिटवीन द एटम्स ऑफ द मेटल वायर लाइक दिस। आई होप आपको ये अच्छे से विजिबल है। ये सब क्या है बच्चे, आपके इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जब इनको कोई सोर्स प्रोवाइड नहीं है, ये कनेक्ट नहीं है किसी पर्टिकुलर सोर्स के साथ, सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ, तो ये मूव करते हैं रैंडमली इन ऑल द डायरेक्शंस। सो एज अ रिजल्ट होता क्या है, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो इनकी जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। देयरफॉर नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ मेटल वायर। सपोज दिस इज ए मेटल वायर, तो यहाँ पे जो है देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस मेटल वायर बिकॉज देयर इज रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मेटल वायर। Students, when metal wire connected to a battery or a cell in a circuit, तब क्या होगा? What happens when a metal wire is connected to some source? Suppose इस metal wire को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे टर्मिनल्स दिखाना भी इंपॉर्टेंट होता है बच्चे सर्किट में। इस तरीके से आपकी जो है करंट फ्लो करेगी। सो स्टूडेंट्स, व्हेन अ सेल और अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ मेटल वायर, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। हमने बात की थी ना प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। सो व्हेन द मेटल वायर इज कनेक्टेड टू अ सेल और अ बैटरी, देन इट्स एंड्स आर एट डिफरेंट पोटेंशियल्स. So an electric force acts on the electrons present in the wire, and electrons are negatively charged. Electrons are negatively charged. So they start moving with a certain average from negative end to the positive end. और वहां पे जो है एक इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वायर में क्या हो जाएगी बच्चे? सेटअप हो जाएगी। इस तरीके से जब हम मेटल वायर को कनेक्ट करते हैं, सेल को कनेक्ट करते हैं क्रॉस अ मेटल वायर, electrons move in some specific direction towards the positive terminal of the battery. Okay students, so इस तरीके से जो है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है एक कंडक्टर और एक मेटल वायर के अंदर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आ गया इलेक्ट्रिक सिंबल्स। अब हम जब चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिक सिंबल्स की जो पहचान है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट। सो इलेक्ट्रिक सिंबल्स क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड इन डिजाइनिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फॉर ड्राइंग द डायग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, इनको डिपिक्ट किया जाता है इनके सिंबल्स के साथ। जैसे ये जो है ये क्या बता रहा है? इट इज अ सेल। सो स्टूडेंट्स, हम जो है कन्वेंशनल सिंबल्स देते हैं कुछ कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स को, ठीक है? तो इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। सो डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट आपका एक बल्ब को या फिर एक लैंप को जो है अगर आपने शो करना हो तो हम इलेक्ट्रिक लैंप या फिर बल्ब को इस तरीके से शो करते हैं। नेक्स्ट जैसे आपका आ गया बच्चे इलेक्ट्रिक सेल, अभी हमने किया इस तरीके से उसको करते हैं, ठीक है? इस तरीके से डिनोट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिक सेल को। आई होप आपने ये पहले भी पढ़े हैं बच्चे, जिसको नहीं याद है उसको रिवाइज हो जाएगा। कनेक्टिंग वायर्स इस तरीके से आपकी क्या होती हैं बच्चे? कनेक्टिंग वायर्स। और बैटरी अगर आपने कनेक्ट करनी हो टू सेल्स की तो वो किस तरीके से होगी? इस तरीके से। दिस इज बैटरी ऑफ टू सेल्स।
उसके बाद बच्चे आपका रेजिस्टर या रेजिस्टेंस आएगा, तो उसको हम इस तरीके से, फिक्स्ड रेजिस्टर और रेजिस्टेंस आएगा उसको इस तरीके से। रेजिस्टेंस और रेजिस्टर। उसके बाद अगर आपने करंट को मेजर करना है, उसके लिए हम एमीटर को ज्वाइन करते हैं। दिस इज योर एमीटर। स्विच, ओपन स्विच, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं बच्चे ओपन स्विच। ये आपका क्या हो गया बच्चे, ओपन स्विच। एक प्लग की अगर आपने दिखानी हो बच्चे, दिस इज योर प्लग की, और यू कैन सिंपली कॉल्ड इट एज ए की। फिक्स्ड रेसिस्टेंस को बच्चे आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। हम जनरली जो हम सर्किट डायग्राम्स पढ़ेंगे उनमें हम इस तरीके से रेजिस्टेंस को शो करेंगे, फिक्स्ड रेजिस्टेंस को। 9th वन इज आपका बच्चे वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है वो इस तरीके से होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और आप रियोस्टैट भी बोल सकते हो, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे उसके एंड पॉइंट्स होंगे। जो हमने पहले फिक्स रेजिस्टेंस पढ़ा उसमें एंड पॉइंट्स नहीं था, यहाँ तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं इस तरीके से। दिस इज रियोस्टैट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर आपने वोल्टेज को मेजर करना हो तो हम क्या लगाते हैं बच्चे, वोल्ट मीटर, इस तरीके से। दिस इज योर वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर। हमने ये सब कुछ जो है डिस्कस करना है डिटेल में। सो दीज आर सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो अभी हम आगे फर्दर चैप्टर में यूज करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। नाउ move forward. Let's discuss about electrical circuits and circuit diagrams. Electrostatic potential, or simply you can call it as electric potential. Students, potential क्या होता है? Suppose we have one charge Q. Suppose Q1 charge and we have another charge Q2. स्टूडेंट्स, सपोज ये जो चार्ज है ये हमारे पास किसी पॉइंट पे पड़ा हुआ है, और ये जो हमारे पास चार्ज है इट इज़ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब +1। सो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है ये सपोज एट इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, कहीं बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो हमें इस चार्ज को उठा के एक स्पेसिफाइड पॉइंट पे लाना है। सपोज दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी, जो इस Q2 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पे ये पॉइंट है। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है जब एक चार्ज होता है वो अपने आगे पीछे क्या बना लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके आगे पीछे भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट V है जिस पे हमें इस पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर यहाँ पे लाना है। सो बच्चे, अगर हम इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पे लाएंगे तो हमें काम तो करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन तो हमें करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, the work done in moving unit positive charge from infinity to a certain point, to a certain specified point in an electric field is known as electrostatic potential. and जो हम चार्ज जिसको हमने उठा के लाना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ एट रेस्ट, स्टेशनरी पोजीशन पे है। सो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी, एंड पोटेंशियल हो गया आपका ये वर्क डन, जो आप वर्क डन कर रहे हो इस पॉजिटिव चार्ज को। सो स्टूडेंट्स, द वर्क डन ऑन द चार्ज इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस। सो स्टूडेंट्स, एक वर्क डन जो हम एक चार्ज को, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्ज इन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, और यू कैन से एक चार्ज को एक स्पेसिफाइड इन्फिनिटी से एक स्पेसिफाइड पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल। सपोज अगर हमने W जो है, W इज द वर्क डन एंड Q इज द चार्ज। सो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू W/Q। दिस इज अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, it is the work done in moving unit positive charge from infinity to a certain point in an electric field. Okay students, so students, potential difference. Students, suppose हमारे पास एक
बॉडी है P एंड अनदर बॉडी इज N। सपोज इसके पास पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और नेगेटिव चार्जेस कम हैं, और इसके पास नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और पॉजिटिव चार्ज कम है। सो स्टूडेंट्स, हमें जो है इसको नेगेटिव चार्ज, आपको पता है ना हायर से लोअर होता है, इसके पास पॉजिटिव ज़्यादा है तो इट मीन्स इट हैज़ हायर potential and it has lower potential. So students, ये जो आपको पता है एक हायर से लोअर की तरफ फ्लो होती हैं चीज़ें, तो ये जो है नेगेटिव चार्ज अगर हमें यहाँ पे फ्लो कराना है तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इसके लिए। सो द वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, बट मार्क माई वर्ड स्पेसिफाइड पॉइंट, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट जो है वो स्पेसिफाइड है। सो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हमने एक चार्ज को मूव करना हो तो उसमें जो वर्क डन होता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने ले लिया P और N में तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आ जाएगा, V इक्वल्स टू WPN अपॉन Q। चार्ज, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने में जो वर्क डन हुआ, सो हम पोटेंशियल को कैसे, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे डिफरेंस करेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से P and N इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट on a current carrying conductor is defined as the amount of work done in moving a charge from one point to another point. Okay students, सो इसको डिनोट किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से शो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 जूल अपॉन 1 कूलम क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को, पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। वर्क को मेजर किस में करते हैं, जूल में। 1 वोल्ट ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन चार्जिंग इट with 1 coulomb of positive charge, then it is known as 1 joule upon 1 coulomb. Okay students, electric potential is a scalar quantity. Okay, so potential difference को कैसे डिफाइन करेंगे, potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work done in moving a charge of 1 coulomb। जो आपका पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, उसमें क्या आ जाता, उसमें आता इन चार्जिंग वर्क इज डन इन चार्जिंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो जाएगा, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, सो 1 वोल्ट क्या हो गया, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस को हम PD से भी डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप आपको दोनों क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज अच्छे से क्लियर हो गई। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन योर ग्रुप चैट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस one of the important topic of this chapter, that is Ohm's law. ओके स्टूडेंट, सो ओम्स लॉ के लिए आपको ये जो छोटी छोटी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये अच्छे से क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू वॉच द वीडियो प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।